ममलं पणिमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव खजान श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की। जय बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनिकुंज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी अभिनव कुंद कुंद राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। नमोस्तु समस्त आचार्य संघ की जय। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत बीमार था। उसका सब जगह पर इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से एक संत गुजरते हैं तो वो परिवार वाले संत से निवेदन करते हैं कि हमारा यह बेटा ठीक नहीं हो रहा है और इतने हॉस्पिटल में सब जगह जा गए, कोई बीमारी भी नहीं आ रही है, फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा है। तो संत ने कहा कि इसको ठीक करने के लिए जन्नत की मिट्टी की ज़रूरत है। तो सब परिवार वाले आश्चर्य में पड़ गए कि अब जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाए। सब इधर उधर ढूंढा लेकिन कहीं भी जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। तब एक छोटा बालक आता है और वो उस बात को सुन लेता है, तो वह दौड़कर जाकर अपने माँ के चरणों से मिट्टी लाता है और उस जो बीमार व्यक्ति था उसके तिलक लगा देता है और वह बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो सब लोग पूछते हैं तू ये मिट्टी कहाँ से लाया? तो वो कहता है मैं मेरी माँ के चरणों से लाया। तो सब लोगों को आश्चर्य हो जाता है। वो जो वहाँ खड़े रहते वो कहते कि सच में ये छोटा बालक है। वह कहता है माँ के चरणों में ही जन्नत है। वैसे ही ये आचार्य भगवान भी हमारे लिए गुरु है, लेकिन वह माँ पिता के रूप में इन्हीं के चरणों में जन्नत मिलती है। चाहे दुनिया में कहीं भी घूम के आओ, गुरु के चरणों में जो जन्नत मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। वैसे ही एक लड़की थी, राजस्थान की घटना है, उसकी आवाज चली गई थी और उसको पैर से चलना भी बंद हो गया था। फिर जब उसने भी पूरे मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर चेकअप करवाए लेकिन कोई बीमारी हाथ में नहीं आई। लेकिन फिर लास्ट में उसने तो कहा मुझे आचार्य भगवान के चरणों में लेकर जाओ। तो जब आचार्य भगवान का चातुर्मास 2017 में उदयपुर में था और आचार्य भगवान चातुर्मास के बाद सर्व ऋतु विलास में विराजमान थे, तब वह अपने माता पिता के साथ आचार्य भगवान के चरणों में आई और उस आचार्य भगवान से निवेदन किया कि इसकी आवाज नहीं निकल रही है, उसको पैर से चलना बंद हो गया है और सारे हॉस्पिटल में हम लोग दिखा के आ गए लेकिन कोई भी बीमारी हाथ में नहीं आई है। तो आचार्य भगवान ने कहा आप लोग 8 दिन यहाँ रुक जाओ, आहार दान देना और साधुओं की सेवा वैयावृत्ति करना। तो उसके माता पिता के इसको चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, तो फिर ये इसको यहाँ रुकाए कैसे? पर आचार्य भगवान की बात को आज्ञा स्वरूप स्वीकार करके वो लोग वहाँ पर रुक गए। 8 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, 4 दिन हुए थे और वह रोज आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन करती थी और वो उसको पी जाती थी और उसको 4 दिन में वह चलने लग गई और उसकी आवाज निकल गई। ऐसे ही गुरु के चरणों में भी अगर गृहस्थी हो तो माँ के चरणों में जन्नत है, तो ये गुरु के चरणों में भी, गुरु के चरण भी कोई जन्नत से कम नहीं है। एक बार आकर देखो, उनकी वाणी का रसास्वादन करके देखो।
अगर आचार्य भगवान अब भी आपके किशनगढ़ में विराजमान है, कब यहाँ से 3 पर्युषण आएंगे और दिवाली आएगी और आचार्य भगवान यहाँ से विहार कर जाएंगे और तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी श्रावक आते हैं वो यही कहते हैं कि किशनगढ़ वालों का पुण्य हो तो किशनगढ़ वालों जैसा हो, कि जो उनको ग्रीष्मकालीन वाचना के साथ साथ चातुर्मास भी मिल गया। आज इतने जो ये वागड़ के लोग हैं ना, नरवाली रीछा वाले आचार्य भगवान को कुंजवन से विहार करा कर लाए थे, लेकिन फिर भी आज तक आचार्य भगवान का चतुर्मास उनको नहीं मिला। आज आप लोग पुण्यशाली हो, आपको चतुर्मास मिल गया और आप इस चीज का पूरा फायदा उठाओ, ताकि ऐसा नहीं हो कि बाद में हमको पछताना पड़े। आचार्य भगवान जब 31 जुलाई को इतनी उष्णता थी, इतनी गर्मी थी, बाहर जाओ तो भी गर्म हवा चल रही थी, फिर भी आचार्य भगवान शाम को क्लास के बाद जब बाहर शुद्धि के निमित्त से गए, फिर अंदर आकर आचार्य भगवान ने कहा कि बहुत उष्णता है आज तो। और जैसे ही आचार्य भगवान ने कहा कि उष्णता है और तुरंत मौसम परिवर्तन हो गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और धूप चली गई। और 31 जुलाई की रात से लगाकर आज 6 तारीख है, तब तक निरंतर बरसात होती रही है। आचार्य भगवान की कृपा है, आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ किशनगढ़ के लोग महिलाएं वैयावृत्ति में आती थी तो कहती थी माता जी यहाँ पर बरसात होती ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी होती। हमने कहा देख लेना आचार्य भगवान का चतुर्मास है, इतनी बरसात होगी कि आप लोग कहोगे कि अब तो बस बंद करो, अब तो बस बंद करो। यही हुआ था जिस दिन 2 बजे आहार में उठते थे, तब महिलाएं कहती बस अब तो बंद कराओ, अब तो बंद कराओ। आप ही लोग कहते थे कि बरसात कराओ और आप ही लोग कहते हो बंद कराओ। ये आचार्य भगवान की कृपा है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी आने थे, उस दिन जो मंत्री सुरेश जी रावत, जल संसाधन मंत्री भागीरथ जी चौधरी, कृषि मंत्री, वह सब पधारे। उस दिन जब आचार्य भगवान के पास आए और आचार्य भगवान ने उनको उद्बोधन दिया, उसके बाद जब वृक्षारोपण के लिए आचार्य भगवान बाहर गए तो इतनी तेज बारिश आ रही थी कि कोई कह नहीं सकता है कि वो 1 सेकंड के लिए भी वो बारिश रुकेगी। लेकिन जब आचार्य भगवान की नजर आसमान की तरफ गई तो अशोक जी पाटनी भी साथ में थे, उन्होंने कहा और मंत्री वर्ग ने भी कहा कि आपके ऊपर छाता लगा देते, आप भीग जाओगे। सबको टेंशन रहती कि मुनि महाराज अगर बीमार हो गए, साधु बीमार हो गए तो वो कोई औषधि भी नहीं लेते हैं, तो फिर इसलिए उन्होंने बहुत जिद, आचार्य भगवान ने मना किया कि हम छाता नहीं लगाएंगे। फिर भी मंत्री वर्ग और अशोक जी ने कहा हम तो छाता लगाएंगे। उसी टाइम आचार्य भगवान की नजर आसमान की तरफ गई और वह ऐसे जैसे कोई नल पूरी तरीके से बंद कर, ऐसे नहीं धीरे धीरे वो बारिश कम हो गई हो, लेकिन बिल्कुल टाइट नल बंद कर दिया हो, वैसे वो बारिश अपने आप बंद हो गई। और वो वृक्षारोपण करके जैसे ही अंदर आए और किसी ने नल खोल दिया हो वापस, वैसे वो बारिश वापस तेज आ गई। कोई कह नहीं सके कि आचार्य भगवान भीग कर वापस अंदर आ जाए और बारिश उनके बाहर जाते ही बंद और अंदर आते ही वापस चालू। ऐसे ही आचार्य भगवान की कृपा हर किसी पर बरसती रहे और आचार्य भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।